नमो नमः। मैं डॉक्टर अजय आप सबका संस्कृत शाला की इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हमारा विषय है 8वीं कक्षा के द्वितीय पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अभ्यास कार्य पाठ हम इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा क्योंकि उसी के बाद आपको यह अभ्यास करना है। लेकिन फिर भी यदि आपका अभी पाठ नहीं हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाठ का लिंक दिया गया है, तो आप उस पाठ को उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट व्यू से देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक पूरी आपकी पाठ्य पुस्तक की पूरी सामग्री हम आपके हर पाठ पर, व्याकरण के हर विषय पर, या यूं कह लें कि परीक्षा में आने वाले हर प्रश्न पर आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास को। अभ्यासः। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो मैं पहले बोल रहा हूं, उसे सुनकर आप मेरे पीछे जरूर बोलें ताकि आप भी सभी शब्दों का उच्चारण करना सीख जाएं। कस्मिश्चित, कस्मिश्चित, क्षुधार्तः, सिंह पद पद्धति, विचिन्त्य, एतच्छ्रुत्वा। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इसमें, आप बोलेंगे एतच्छ्रुत्वा, समाह्वानम, साध्विदम, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरम लिखत। यहां आपको एक पद में उत्तर लिखने हैं, अर्थात उत्तर में सिर्फ एक शब्द लिखना है। प्रश्न देखते हैं, पहला कौन सा है? क भाग है सिंहस्य नाम किम। अब जो शेर था, शेर की कहानी है यह, शेर और श्रीगाल की। तो शेर का नाम क्या है? तो उसका नाम है खरनखरः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति ख भागः गुहायाः स्वामी कः आसीत्। तो गुहा जो है वह गुहा, गुफा, उसका स्वामी कः आसीत्? श्रीगालः। तृतीयः प्रश्नः सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। शेर किस समय आया था उस गुफा के नजदीक? सूर्यास्त समये। ये सारे प्रश्न आपने पाठ में पढ़े हैं। हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उनमें भी इनमें से कई प्रश्न आ चुके हैं। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। मतलब हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी नहीं होती, किनके हाथ पैर आदि काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये श्लोक में कहा था ना, जब शेर अनुमान लगा रहा था, तो किनके? भय संत्रस्त मनसाम। यदि आपको यहां पर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, आप उसका पाठ में भी वापस जाकर आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहां मुख्य उद्देश्य वो आपसे उत्तर ढूंढवाने का ही है। अग्रिम प्रश्न है इसका गुहा केन प्रतिध्वनिता। वह जो गुफा थी वह किसके द्वारा प्रतिध्वनित हो गई, गुंजायमान हो गई, गूंज हो गई? तो वो उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना। तो ये एक पद के उत्तर थे सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पिछले प्रश्न में हमने केवल एक शब्द में उत्तर दिया था, यहां पर हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। तो इस तरह का प्रश्न हमारे सामने, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी ये जरूरी नहीं कि आपके याद हों। आप प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर आप पीछे से ढूंढेंगे वहां से। तो देख लेते हैं, चलिए इसे भी। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म।
जो खरनखर था, खरनखर किसका नाम है? श्रृगाल का नाम है या सिंह का नाम है? बिल्कुल सिंह का नाम है। तो वह कुत्र प्रतिवसति स्म? तो उत्तर होगा खरनखरः कस्मिंश्चिद् वने प्रतिवसति स्म। देखिए हमने क्या किया, केवल प्रश्नवाची शब्द जो है उसको हटाया। जब भी आप पूर्ण वाक्य का उत्तर बनाएं तो आपको यही कार्य करना है, प्रश्नवाची शब्द हटाइए आप। बाकी शब्द के प्रश्न के बाकी हिस्से आप यूं के यूं आप रहने दीजिए, जो उत्तर है उसको बस यहां जोड़ दीजिए, बन जाएगा पूर्ण वाक्य का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्? अब देखिए क्या सोचा था उसने इतनी बड़ी गुफा को देखकर शेर ने। तो उत्तर बनेगा महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् यत् नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। ऐसा उसने सोचा था कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई ना कोई जीव तो आता है। अगला प्रश्न है श्रृगालः किम अचिंतयत्? अब पहले तो आया था कि शेर ने क्या सोचा गुफा को देखकर, और अब पूछ रहे हैं किसने क्या सोचा? श्रृगालः, उस सियार ने क्या सोचा? तो उत्तर बनेगा श्रृगालः अचिंतयत् यत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। उसने सोचा था कि अरे आज तो मैं मारा गया और ऐसा लगता है कि इस गुफा में तो निश्चय ही शेर है। तो ऐसा उसने सोचा था। अग्रिम प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायितः? वो जो सियार था वो कहां भाग गया? तो श्रृगालः दूरम पलायितः। अगला प्रश्न गुहा समीपमागत्य श्रृगालः किम पश्यति? गुफा के पास आकर वह जो सियार है वह किम पश्यति, क्या देखता है? तो फिर यहीं से हमें उठाना है। देखिए उत्तर। अब जो कुत्र वाला प्रश्न है, किम वाला प्रश्न है, ये इनके उत्तर तो यहां पर एक या दो शब्द का ही है, लेकिन पूरे वाक्य में बस हमने लिखना था इसको। लेकिन जब क्या देखता है, क्या सोचता है इत्यादि ऐसा प्रश्न कुछ रहता है तो वहां पर थोड़ा सा उत्तर लंबा बन जाता है। यहां भी क्या सोचा, क्या देख रहा है, यहां भी क्या सोचा, तो ये थोड़े से और लंबे बन जाते हैं उत्तर ये। तो इसे बनाते हैं गुहा समीपमागत्य श्रृगालः पश्यति यत्। जब आप यत् का अर्थ होता है कि, यत् से जोड़ सकते हैं आप जो प्रश्न में से उठाया उसको और जो उत्तर में लिख रहे हैं उसको आप आवश्यकता अनुसार, हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पर जहां आवश्यकता हो तो आप यत् से की ये कहने की जरूरत हो तो यत् आप जोड़ लें और आगे उत्तर लिख देंगे। यहां बनेगा यत् सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के पास जब आया शाम के समय वह सियार, तो उसने देखा कि अरे शेर के पैरों के निशान ये गुफा की ओर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां से बाहर आते हुए निशान नहीं है। तभी उसके मन में शंका हुई कि शेर अंदर है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं कह शोभते? कौन सुशोभित होता है? ये अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा था। पहली पंक्ति में उत्तर है, क्या है उत्तर? यह अनागतम कुरुते सह शोभते। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यहां पर इन प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं। हो सकता है आपके पास अभी पुस्तक न हो, आप प्रश्न भी पहली बार यहां देख रहे हो, पाठ आपने पढ़ लिया है, वीडियो पाठ की भेजी है हमने, तो आप मेरा उत्तर सुनने से पहले एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप वीडियो को यहां पर स्टॉप कर लें और खुद पाठ में आप उत्तर ढूंढें, यदि पुस्तक है तो भी खुद आप उस उत्तर को ढूंढें। और पाठ भी जब पढ़ाया है तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, 4, 5, 6 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे आपके पास एक पाठ के। उसके बाद भी मेरे पढ़ाने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद भी आप उन स्क्रीनशॉट्स की सहायता से आपको अपनी कॉपी में जो लिखना है वो आप लिख पाएंगे। तो जब मैं उत्तर बोल रहा हूं तो वहां एक बार वीडियो को रोक दीजिए और खुद उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको जो उत्तर मिलता है फिर उससे मिलाइए कि मैंने जो उत्तर बोला है आप उसके वहां तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आप उत्तरों तक पहुंचेंगे। इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न था कि कह शोभते, तो उत्तर है यह अनागतम कुरुते सह शोभते।
अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहां देखिए आपको प्रश्न निर्माण करना है, और किस आधार पर? रेखांकित पद के आधार पर। ये रेखांकित पद है, अंडरलाइन शब्द है, तो आपने प्रश्न बनाना है। ये यहां पर उत्तर दिए हुए हैं, अभी आपने प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अब आप प्रश्न बनाएंगे। देखते हैं पहले। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। आपको एक बार अर्थ समझने की कोशिश करनी है, बाकी जो प्रश्न है वो इस शब्द के आधार पर ही बनेगा। और जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द से बनेगा, और उसमें से क बच जाता है, क। तो एक आसान तरीका ये है प्रश्न बनाने का कि आप क लीजिए और क के बाद उस शब्द के पीछे जो आवाज आ रही है उसमें मूल शब्द हटा दीजिए और जो जुड़ा हुआ है उसे क में जोड़ दीजिए। तो आपके इस तरह से कई प्रश्न ठीक हो जाएंगे, सभी तो नहीं। और ज्यादा के लिए आपको किम शब्द समझना होता है, उसके आधार पर आपको विभक्ति पहचान कर उसका प्रयोग करना होता है। तो यहां देखते हैं क्षुधार्तः। तो क्षुधार्तः मतलब कैसा शेर, कैसा सिंह? क्षुधार्तः मतलब भूख से व्याकुल। तो कैसा, इसके लिए जो प्रश्न बनता है वो है कीदृशः। 7-8 प्रश्नवाची शब्द हैं, वो आपको पहले भी उनका जो है परिचय आपको दिया गया है, और यहां पर भी मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं, इस प्रश्न के माध्यम से भी आएंगे वह। तो क्षुधार्तः मतलब कीदृशः, कैसा। अब दधिपुच्छः नाम श्रृगालः। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था, तो किस नाम का? किम नाम, किम नाम श्रृगालः। तो यहां पर बन जाएगा प्रश्न किम। अगला है एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुफा हमेशा स्वामी का आह्वान करती है, स्वामी को बुलाती है। तो स्वामिनः किसका? स्वामी का। तो प्रश्न बनेगा किसका? कस्य। तो कस्य सदा आह्वानम करोति, कस्य बनेगा प्रश्न। और घ में है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो कहा कि जो डरे हुए मन वाले लोग होते हैं, व्याकुल होते हैं जो लोग डर से, तो उनके हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती, मतलब उनके हाथ पैर आदि हिलडुल नहीं पाते हैं। तो कैसी क्रियाएं, और बहुवचन में है, पहले कैसा आया था तो कीदृश कह दिया था, और कैसी को कहते हैं कीदृशी, लेकिन यहां पर बहुवचन है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो बन जाएगा कीदृशी से कीदृश्यः। तो कीदृश्यः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, उत्तर आ जाएगा कीदृश्यः। आपको कीदृश्यः ही लिखना है यहां पर, केवल इसको केवल आपको एक पद में ही जो प्रश्नवाची शब्द बना आपका वो आप यहां पर लिख देंगे। और अंतिम है आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। कि उसका अब शेर सोच रहा है कि मैं उसका आह्वान करूंगा, तो उसका आह्वान करने से, बुलाने से जो ये सियार है ये बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा, मेरा भोजन हो जाएगा। तो बिले प्रविश्य, तो प्रश्न क्या बनेगा? कुत्र। कुत्र मतलब कहां, कहां प्रवेश करके? बिल में। तो कुत्र बनेगा यहां प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। अब यहां पर आपको घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। इसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहां हमें ये देखिए, यहां 7 वाक्य हैं। ये 7 वाक्य जो ये कहानी थी शेर और उस सियार की, उसमें से ही ये वाक्य बनाए गए हैं, और पूरी कहानी में से ये वाक्य हैं। कोई शुरू में आएगा, कोई बाद में आएगा, कोई बीच में आएगा। इनका क्रम जो है इन्होंने उलट पलट करके रख दिया है। हमें इनको एक सही क्रम से लगाना है जिस क्रम से कहानी में घटना घटी है। तो ये प्रश्न आपके पास में परीक्षा में भी आता है। आप इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए, और एक आसान सा प्रश्न यह होता है। आपको बस सिर्फ इन वाक्यों का अर्थ अगर समझ में आ गया तो फिर आपकी कहानी तो आपको थोड़ी सी याद रह जाती है। एक बार देख लेते हैं पहले इन वाक्यों को। तो गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आ गया। दूसरा है शेर एकाम महतीम गुहाम अपश्यत्। शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः। घूमते घूमते शेर भूख से व्याकुल हो गया। ये शाम के समय की बात है, तभी जब वह घूमते घूमते व्याकुल हो गया था। तो दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम आरब्धः।
दूर स्थित होकर श्रृगाल जो है, श्रृगाल ने आवाज करनी आरंभ कर दी। शेर श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने क्या किया? श्रृगालस्य, उस सियार का आह्वान किया, उसे आवाज लगाई। और अगला है कि दूरम पलायमाना, दूर भागता हुआ श्रृगाल, सियार ने, दूर भागते हुए सियार ने यह श्लोक पढ़ा। और अंतिम वाक्य है कि गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, कि गुफा में कोई है, ऐसा श्रृगाल का विचार है कि कोई गुफा में है। तो अब इनको हम क्रम से लगाएंगे। तो जब हम क्रम से लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन सा वाक्य आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको कौन सा लग रहा है? देखिए, ये कि कहते हैं कि शेर जो है वो भूख से व्याकुल हो गया था। ये सब आरंभ यहीं से होगा, कहानी के शुरू में बात आती है ये। तो यहां हम लिख देंगे 1। अब इनके सामने हम 1 2 3 4 5 6 7 जो भी जहां आता है उसे वहां पर लिख देंगे। तो यहां पर आ गया 1। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? फिर हम देख रहे हैं कि शेर जो था वो, उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। तो इसके बाद ये घटना हुई, ये यहां हमने 2 लिख दिया। फिर क्या हुआ था इसमें से? जब थोड़ी देर में वहां पर दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल भी आ गया, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर क्या आएगा? देखिए, हाँ, जब श्रृगाल आ गया तो उसने सोचा, जब उसने निशान देखे वहां पर, और निशान देखकर उसने सोचा कि गुफा में कोई है, तो ये चौथे नंबर पर आ गया। 5वें नंबर पर क्या आएगा? अब जब वो श्रृगाल वहां पर आ गया था तो उसने दूर खड़े होकर ही आवाज करनी आरंभ कर दी थी, गुफा को आवाज लगाई थी। तो ये 5वें नंबर पर आ गया। जब उसने आवाज लगाई तो फिर शेर ने भी सियार को आवाज लगाई, तो ये 6ठे नंबर पर आ गया। और ये अंतिम नंबर पर कि दूर दौड़ते हुए, ये सबसे अंतिम वाक्य है, अंत में आता है कि दूर भागते हुए उस सियार ने यह श्लोक पढ़ा। तो इस प्रकार हम इन सभी वाक्यों को जो यहाँ पर उल्टे सीधे लगाए गए हैं, इनको एक सही क्रम में लगा सकते हैं। या तो आप इनके सामने यहाँ पर उत्तर लिख दें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, उत्तर में आप उत्तर के क्रम से आप यहाँ पर इसके सामने जहां पर 1 आया है वहां पर 1 लिखें और उसके सामने ग लिखकर ये वाक्य आप पूरा लिख दें। ऐसा भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जाए उसके अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। यहां ये पूछ रहे हैं कि इस वाक्य में कति, कितने विशेषण पद हैं, और उनकी संख्या तो बतानी है, साथ में वो पद भी लिखने हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है। तो यहां विशेषता बताई गई है गुफा की। कैसी गुफा? तो एक महती, बहुत बड़ी। तो ये 2 विशेषण पद हैं, यहां पर हम लिखेंगे 2 और एकाम महतीम, एकाम महतीम। तो इस प्रकार ये 2 विशेषण पद हैं। दूसरा देख लेते हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम, ये जो अहम है यहां पर, अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है? कौन कहता है कि मैं इसका आह्वान करता हूं? शेर। तो शेर के लिए आया है, सिंह के लिए आया है, तो और कस्मै लगा हुआ है, तो हम इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि कस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति है। और जिस विभक्ति में प्रश्न होता है उसी विभक्ति में उत्तर भी लिखा जाता है। तो अहम किसके लिए आया है? सिंहाय, सिंह से सिंहाय। ग देख लेते हैं। यदि त्वम माम न आह्वयसी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। ये एक वाक्य है कि यदि तुम मुझको नहीं बुलाते तो इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता पद कौन सा है? कर्ता पद मतलब जो क्रिया को करने वाला है। क्रिया है आह्वयसी। जब भी कर्ता छांटे तो पहले क्रिया देखनी पड़ेगी कि आह्वयसी, बुलाते, बुलाते हो। कौन नहीं बुलाते हो? तुम। ये तुम जो है, त्वम, ये है कर्ता पद। तो ये उत्तर हो गया हमारा त्वम। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए के दिखाई दे रहे हैं। तो अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, क्रियापद छांटना है। तो क्रियापद की पहचान ये है कि जहां पर कोई या तो लकार होगा, तीतः, अंति, सीथ, थ, या फिर अन्य स्यति, सियतः, स्यन्ति आदि,
या ते एते अंते, ये सब क्रियापद की पहचान है, या कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पर देखिए दृश्यते, दिखाई देता है, जिस कार्य से क्रिया वही है जिससे करने या होने का पता चलता है, तो दृश्यते ये क्रियापद है। और वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वाक्य में अव्यय पदम किम, अव्यय पद छांटना है। अव्यय पद कौन से होते हैं? जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, कभी भी किसी स्थिति में बदलते नहीं, जैसे यथा, तथा, तत्र, अत्र, कुत्र, कति, ये सब ऐसे के हैं, ये इनमें कोई विभक्ति कोई लकार कुछ नहीं लगते हैं। तो यहां कौन सा शब्द है इनमें से? वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र, अत्र है अव्यय पद, ये अत्र है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा, देखिए अव्यय पद पिछले प्रश्न में भी देखे थे हमने अभी। अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये मंजूषा है यहां देखिए, और इस मंजूषा में ये अव्यय पद दिए हुए हैं, इनमें से छांटकर हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो मंजूषा के पद देख लेते हैं पहले कौन से हैं। ये हैं कश्चन मतलब कोई, दूरे अर्थात दूर, नीचैहि नीचे की ओर, यदा जब, तदा तब, यदि अगर, तरही तो, परम लेकिन, च और, सहसा अचानक। अव्यय जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये अव्यय, इन अव्ययों में से छांटकर हमें रिक्त स्थान यहां पर भरना है। तो देखते हैं इसे अभी। एकस्मिन् वने रिक्त स्थानम व्याधः जालम विस्तीर्य रिक्त स्थानम स्थितः। तो किसी वन की बात हो रही है, उसमें कोई व्याध, व्याध मतलब शिकारी, कौन सा शिकारी? कोई शिकारी, हमें नहीं पता कौन, तो कश्चन व्याधः, यहां आ गया कश्चन। जालम विस्तीर्य, जाल बिछाया उसने, और जाल बिछाकर दूरे स्थित, दूर स्थित हो गया, दूर खड़ा हो गया जाकर। क्रमशः, थोड़ी देर बाद क्रम से, आकाशात सपरिवार कपोत राजा, एक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आगच्छत आ गया। कहां? वहीं नीचे ही, नीचे की ओर आया, और जहां पर जाल बिछाया हुआ था वहां नीचे की ओर आया। और क्योंकि उसने केवल यूं ही तो जाल नहीं बिछाया होगा, उसने क्या किया हुआ था देखिए आगे, रिक्त स्थानम कपोताह तंडुलान अपश्यन, कबूतरों ने चावल देखे थे। कब? यदा जब उन कबूतरों ने चावल देखे, तदा तब, ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, जोड़े में प्रयोग होते हैं। यदा, तदा, यदि, तरही, ये सब जोड़े में प्रयोग होते हैं। तो यदा कपोताह तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभो जाता, उन्हें लालच आ गया उनके मन में। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन वह जो राजा था वो सहमत नहीं था कि हमें इन चावलों को खाना चाहिए। क्या लालच आ गया था कि अरे इतने चावल इकट्ठे पड़े हुए हैं, चलो हम चावल चुग लेते हैं, चावल खा लेते हैं। तस्य युक्ति ही आसीत, उसने एक युक्ति दी कि यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति, यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति। अब यहाँ ये रिक्त स्थान नहीं दिया गया है, यहाँ पर रिक्त स्थान आना चाहिए। तो उस रिक्त स्थान में क्या आएगा? तरही। तो कुतः तंडुलानाम संभवः, तो ये चावल कहां से आए? वो बोला कि जब ये वन जो है निर्जन वन है, कोई मनुष्य नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये चावल कहां से आए? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने देखिए अपना बुद्धि लगाई, उसने तो बुद्धि लगा दी, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोताह तंडुलान खाद्यम प्रवृत्ताः, वो जो कबूतर थे वो चावल खाने में प्रवृत्त हो गए, चावल खाने में लग गए। उन्होंने अपने राजा की बात की ओर ध्यान नहीं दिया, उसकी बात नहीं मानी। तो क्या आएगा यहाँ पर? परम लेकिन, परम आएगा यहाँ पर, परम लेकिन राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, और जाले च निपतिताः। और अंत में आ गया अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, कि बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न पूरा हो जाता है और मैं समझता हूं कि आपने इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे और आपने इसको रोक रोक के इसे समझने की कोशिश भी की होगी। जैसे आपको पूरी कथा, इसमें ये कथा दिख रही है, आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और आराम से कथा को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, रफ कॉपी में लिख लें आप कि मेरे ये उत्तर बन रहे हैं। फिर आप दोबारा वीडियो को चलाएं और फिर देखें कि आपने जो उत्तर निकाले थे वो उत्तर आपके अब सही हैं या गलत हैं। बेशक गलत हो या सही हो, आप यदि ऐसा करेंगे तो जरूर सीखेंगे। तो इसके अलावा कोई और आपका प्रश्न हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और अपनी पुस्तक के अन्य पाठों को प्राप्त करने के लिए और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे गीत इत्यादि बहुत सारी सामग्री अपनी कक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपके अगले पाठ के साथ, अगली वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।